आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा और मैं हूं पारस मसरूर। वो पैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसा तुम्हें मुनाफे के साथ वसूल हो जाएंगे। एक प्रोजेक्ट में रकम लगाने के लिए उसने कुछ दोस्तों को राजी कर लिया था। 1000 खर्चे हैं उनके, पढ़ाई, किताबें, कपड़ा लत्ता, दवाई दारू, कितना कुछ करना पड़ता है। कैसे होगा सब कुछ? हो जाएगा मैंने कहा ना। लेकिन कैसे हो जाएगा? फवाद को कारोबार में बहुत बड़ा धचका लग चुका था। कोई भी मेरे बारे में आके पूछता ना, उसे बोलो कि 15 से 20 दिन के लिए मुझसे बाहर गया। शमसी कॉलोनी में शौहर के हाथों बीवी और बेटियों के मुबैना कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि कोई बाप और पढ़ा लिखा माकूल बाप अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को कत्ल कर सकता है, बीवी के गले पर छुरी फेर सकता है? लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही एक हौलनाक और सफाकाना वाकया गुज़िश्ता दिनों कराची की शमसी कॉलोनी में पेश आया, जहां बाप पर बीवी बेटियों के मुबैना कत्ल का इल्जाम है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। माँ बेटियों के सफाकाना कत्ल की खबर सुनकर जब शब्बीर शमसी सोसाइटी पहुंचा तो लोगों का जम्मे गफीर लगा हुआ था। पुलिस और रजाकार मौजूद थे। सजा सजाया कमरा खून का तालाब सा बना हुआ था। रजाकार मकतूलीन के मुर्दा जिस्मों को ढांप कर एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के लिए सीढ़ियां उतरते दिखाई दिए। यह ऐसा हौलनाक और दिल दहला देने वाला मंजर था कि शब्बीर की रूह कांप उठी। यह है वो घर जिसमें जाने का एक ही रास्ता था। एक के बाद एक एम्बुलेंस इलाके में दाखिल हो रही थी। लोग सकते के आलम में थे। शब्बीर भी दम बखुद था कि आखिर इतनी बड़ी कयामत कैसे बर्पा हो गई। ये है वो मनाजिर जब माँ और उसकी 3 जवान और 9 उम्र बेटियों को मुबैना तौर पर उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था। मलिर शमसी सोसाइटी ब्लॉक डी में शौहर फवाद ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और 3 बेटियों को तेज धार आले से कत्ल करने के बाद अपना गला काटने की भी कोशिश की थी। शब्बीर इतने भयानक इक़दाम का सबब जानने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ शब्बीर को पता चला उसकी तमसील कुछ इस तरह है। हाँ हेलो। किधर है? घर पर है? नहीं यार, मैं रेस्टोरेंट पर हूँ। यार सोचा था गपशप कर लेते हैं। तो तू एक काम करना, यहीं रेस्टोरेंट पर आ जा, यहीं बैठ के गपशप कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। चल ठीक है, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। ओके बाय। चल ठीक है। फवाद ने एक अच्छे से होटल के सामने कार पार्क की और जब अंदर पहुंचा तो एक खुश लिबास और मुतमव्विल सा दोस्त उसका मुंतजिर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे मैं हो? ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। फवाद यू लुकिंग स्मार्ट यार। अरे कहाँ का स्मार्ट, एक प्रोजेक्ट करने का इरादा किया है, सोचा तुमसे शेयर कर लूँ। ओह दैट्स ग्रेट यार। कौन सा प्रोजेक्ट है, शेयर करो मुझसे। अच्छा ये मुझे बताओ, पहले चाय लोगे या ठंडा? अरे चाय ठंडा सब चलता रहेगा, पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। फिर शब्बीर ने दोनों दोस्तों को काफी देर तक बहस मुबाहसा करते, तहखा लगाते और संजीदगी से एक दूसरे की बात सुनते देखा। कुछ देर में वो दोनों अपनी अपनी कारों में सवार होकर अपने अपने घरों की जानिब जाते दिखाई दिए। फवाद के बारे में पता चला है कि वो किसी फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर था। माकूल तनख्वाह थी, लेकिन वो अपना जाती कारोबार भी करने की कोशिश कर रहा था। एक प्रोजेक्ट में रकम लगाने के लिए उसने कुछ दोस्तों को राजी कर लिया था। शब्बीर ने देखा कि फवाद अपने 3-4 दौलतमंद दोस्तों के साथ किसी अच्छे से होटल में मौजूद था और टेबल पर खाना रखा हुआ था। नहीं थैंक यू सो मच। आज दोस्तों 2 बातें। आज की ट्रीट है ना वो मेरी तरफ से। अरे फवाद भाई, किस खुशी में? अरे भाई इस खुशी में जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे ना, वो पैसे मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसा तुम्हें मुनाफे के साथ वसूल हो जाएंगे। और भाई परेशानी की कोई बात नहीं है। अरे फवाद भाई, हम आपको जानते हैं, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अरे भाई मैंने भी सोचा कि अब कब तक हम नौकरियां करते रहेंगे और महदूद आमदनी से गुजारा करते रहेंगे, तो अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, हम परेशान नहीं है, आप पे पूरा भरोसा है। और लो ना यार, लो शाबाश, तुम भी लो, ये लो प्लीज। दोस्तों से पैसे लेकर फवाद ने जो काम शुरू किया था, मुबैना तौर पर उसमें खसारा हो गया और फवाद के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उसके शिराकतदारों ने रकम की वापसी और मुनाफे का तकाजा शुरू कर दिया था। फवाद की कारोबारी परेशानी ने उसके घर का सुकून भी आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद करना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फवाद अपनी गली में कार पार्क कर रहा था
फिर उसने चाबी लगाकर गेट खोला और सीढ़ियों के जरिए चलता हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसकी बीवी बावर्ची खाने में थी। कौन? अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। अब इतनी खामोशी से आए, बैल भी नहीं बजाई? चाबी थी मेरे पास, मैंने सोचा कहाँ तुम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आओगी। खैर ये बताओ बच्चियाँ कहाँ हैं? बड़ी तो घर पर ही है, बाकी दोनों खाला के घर पे गई हुई हैं। अच्छा क्या हुआ आपके बिजनेस का? चल रहा है। अल्लाह करे चल जाए। तंज कर रही हो ना? मैं क्यों तंज करूंगी आप पर? और आप आजकल हर बात पे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? ये बताएं तनख्वाह का क्या हुआ है? एक सांस में 2 सवाल। शायद मुमकिन नहीं कि इस महीने मुझे तनख्वाह मिले। क्या क्या कह रहे हैं आप? बात तीसरा महीना होने को आ रहा है। हद हो गई। कैसे आपकी फैक्ट्री वाले और आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैंने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या काम शुरू किया, किस तरह होगा सब कुछ मैनेज। आपको पता है बच्चियां बड़ी हो रही हैं, 1000 खर्चे हैं उनके, पढ़ाई, किताबें, कपड़ा लत्ता, दवाई दारू, कितना कुछ करना पड़ता है। कैसे होगा सब कुछ? हो जाएगा मैंने कहा ना। लेकिन कैसे हो जाएगा? अच्छा खाना लाओ। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। सारी जिंदगी के लिए आपको मैं अकेला छोड़ देती हूँ। पता नहीं आपको हो क्या गया है, आप छोटी छोटी बात पर क्यों इतना शोर करने लग जाते हैं। बच्चियां इतनी परेशान है कि बाबा को क्या हो गया है, क्या हो गया है आपके दिमाग को? पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। गेट लॉस्ट, हटो मेरे रास्ते से। तो बात फवाद को कारोबार में बहुत बड़ा धचका लग चुका था। शिराकतदारों की रकम डूब गई थी और वो रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। अब फवाद ने शिराकतदारों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया था। फवाद सुबह सवेरे तैयार होकर घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि बीवी ने चाय की प्याली थमा दी। फवाद ने खड़े खड़े चाय पी। वो बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। ये लीजिए। कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं, देर हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, वो अनवर साहब कोई आपके जानने वाले? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो कह रहे थे कि आपका नंबर बंद था इसीलिए घर चले आए। क्यों, क्या कह रहा था? कह तो यही रहा था कि बस आप उनसे मुलाकात कर लें। अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो। कोई भी मेरे बारे में आके पूछता ना, उसे बोलो कि 15 से 20 दिन के लिए मुझसे बाहर गया हुआ। क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, बस तुम उस पर अमल करो। ये लो चाय का पकड़ो। चाय तो पी। बस पी ली मैंने चाय। क्या हो रहा है? फवाद तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ गेट से बाहर निकला और कार लेकर रवाना हो गया। मुबैना माली दबाव और शिराकतदारों की जानिब से रकम की वापसी के मुतालबे ने फवाद का जीना दूभर कर दिया था। फिर एक रोज शब्बीर को यह भयानक और इंतहाई अलमनाक खबर मिली कि फवाद ने अपनी 42 साला बीवी हुमा और 3 बेटियों 16 साला नेहा, 12 साला फातिमा और 10 साला निमरा को मुबैना तौर पर ज़िबाह करके अपने गले पर भी छुरी फेर ली थी। फवाद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। शमसी कॉलोनी में शौहर के हाथों बीवी और बेटियों के मुबैना कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। मकतूलीन की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद फवाद के ससुराल मुंतकिल कर दी गई थी, जहां उनकी तदफीन कर दी गई। ये है वो अंदोहनाक मनाजिर जब माँ और उसकी 3 बेटियों के जनाजे तदफीन और नमाज जनाजा के लिए ले जाए जा रहे थे। क्या फवाद वाकई माशी दबाव का शिकार था और उसमें सोचने समझने की सलाहियत बाकी नहीं रही थी? क्या वाकई शौहर ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को कत्ल किया था? इन सवालों के जवाब अभी वजाहत से सामने नहीं आ सके हैं। अलबत्ता पुलिस ने यह दावा जरूर किया है कि मुल्जिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है और वजूहात भी बताई हैं। माँ और उसकी 3 गैर शादीशुदा नौजवान पढ़ने लिखने वाली बेटियों की लर्जा खेज हलाकत पर पूरा शहर ही सोग में डूब गया था।